झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा नाम शिबू सोरेन नहीं रहे। 81 साल की उम्र में इस धरती आबा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो आदमी जिसने जंगलों और पहाड़ों से निकलकर दिल्ली की संसद तक अपनी आवाज बुलंद की। और अब सवाल उठ रहा है, क्या शिबू सोरेन की मौत झारखंड की राजनीति का नक्शा बदल देगी? दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हुआ। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, वो गरीब और आदिवासियों की आवाज थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, झारखंड ने अपना सच्चा सपूत खो दिया। शिबू सोरेन वही नाम जिसने 1970 के दशक में झारखंड मुक्ति मोर्चा खड़ा किया। कोयला खदानों के मजदूरों से लेकर संसद की बहस तक उनकी राजनीति सिर्फ कुर्सी की नहीं, पहचान की थी। 2000 में झारखंड राज्य बना और सोरेन ने सीएम की कुर्सी भी संभाली, लेकिन विवाद भी रहे। चिरुडी हत्याकांड, लाजखोरी केस, वो जेल भी गए, लेकिन राजनीति में उनका असर कम नहीं हुआ। आदिवासी वोट बैंक पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों उनसे दूरी भी रखते थे और पास में भी आना चाहते थे। हेमंत सोरेन बोले, पिताजी की विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड की राजनीति में अब बड़ा खालीपन है। धरती आबा का अंत जेएमएम का क्या होगा? विपक्ष ने सवाल उठाया कि क्या हेमंत सोरेन अकेले उसी प्रभाव को बनाए रख पाएंगे? झारखंड में जेएमएम की पकड़ आदिवासी सीटों पर 65% तक रही, लेकिन हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद उनकी छवि विवादों में है। बीजेपी पिछले चुनाव में 33 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब 2026 में क्या जेएमएम अपने सोरेन फैक्टर के बिना टिक पाएगा? शिबू सोरेन के जाने के बाद जेएमएम के सामने सबसे बड़ा सवाल है नेतृत्व का। क्या हेमंत सोरेन अपनी छवि सुधारकर पिता की विरासत को बचा पाएंगे, या बीजेपी आदिवासी इलाकों में सेंध लगाकर सत्ता पलट देगी? आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा राजनीतिक समीकरण होगा। अगर आप मानते हैं कि शिबू सोरेन की मौत झारखंड का राजनीतिक संतुलन बदल देगी तो कमेंट में लिखें, और ऐसी ही गहरी राजनीति विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम बताएंगे झारखंड के चुनावी समीकरण में कौन बनेगा बीजेपी का बड़ा चेहरा।